नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर मिडिल क्लास फैमिली और खासकर आईटी वाले भाइयों के दिल में खलबली मचा रहा है। जरा कल्पना कीजिए, कल तक जहां बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई जैसे शहरों में लग्जरी फ्लैट्स की बुकिंग के लिए लाइन लगी रहती थी। हाई पेइंग जॉब्स, बोनस और स्टॉक ऑप्शन से लोग बड़े बड़े घर खरीद रहे थे। आज वही मार्केट ठंडा पड़ता दिख रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं, रियल एस्टेट में मंदी आ गई और इसका बड़ा कारण है आईटी सेक्टर की लगातार छटनी। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 920 से नीचे गिरकर 843 तक पहुंच गया। लगातार 7 दिन की गिरावट के साथ 8% का झटका लगा। क्या सच में प्रॉपर्टी बाजार ढहने वाला है या ये बस एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है? तो चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और डिटेल के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात आईटी सेक्टर की। भारतीय आईटी इंडस्ट्री कभी जॉब्स का अजय खजाना था, लेकिन अब एआई ऑटोमेशन की वजह से ये पूरी तरह से बदल रहा है। टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी ने 2025 में रीस्ट्रक्चरिंग शुरू की और 2026 में भी वो जारी रखी। पिछले 6 महीनों में ही टीसीएस ने करीब 30,000 कर्मचारियों को जाने दिए। कुछ डायरेक्ट लेऑफ्स, कुछ नेचुरल एट्रिशन के जरिए। कंपनी का कहना है कि ये परफॉर्मेंस और स्किल मिसमैच की वजह से हो रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो 2026 में भी यही सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों, सिर्फ टीसीएस ही नहीं, ग्लोबल टेक कंपनियां भी जॉब्स कट कर रही हैं। भारत के आईटी हब्स बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। हाई इनकम वाले आईटी प्रोफेशनल ही तो वो लोग थे जो लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड ड्राइव करते थे। अब जॉब अनसर्टेनिटी की वजह से लोग घर खरीदने से कतराते हैं। ईएमआई भरने की टेंशन, जॉब रहेगी या नहीं इस बात पर सवाल, और साथ में ये सवाल दिमाग में घूमता रहता है, अब आते हैं रियल एस्टेट पर डायरेक्ट इंपैक्ट। एनरोक की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में टॉप 7 शहरों में हाउसिंग सेल्स 14% गिरकर 3,95,000 यूनिट्स रह गई। 2024 में ये 4,59,000 थी। मुख्य कारण है इसका प्रॉपर्टी प्राइस का आसमान छूना, आईटी सेक्टर्स की छटनी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। हैदराबाद में सेल्स 15 से 20% गिरी। कुछ प्रोजेक्ट्स में कैंसिलेशन रेट 5% तक पहुंच गया। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड, बलंदूर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे इलाकों में जहां रेंट और प्रॉपर्टी प्राइस पहले से आसमान छूते थे, अब साइट विजिट्स और बुकिंग कम हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लग्जरी सेगमेंट में कम डिमांड का सबसे बड़ा कारण आईटी छटनी। हाई इनकम बायर्स निराश है। मिड टू प्रीमियम सेल्स पहले से ही 15% साल दर साल गिर चुकी है। लोग अब अपग्रेड करने की बजाय किराए पर रहना पसंद कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो रिस्क कौन लेगा? दोस्तों, मार्केट एनालिस्ट चेतावनी देते हैं, अगर छटनी जारी रही तो बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित होगा और इसका रिपल इफेक्ट मुंबई, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम जैसे शहरों पर भी आएगा। पहले भी आईटी स्लोडाउन में ऐसा हुआ है, जॉब्स कम होते हैं तो हाउसिंग डिमांड गिरती है। अब तो एआई की वजह से 2027 तक 30% आईटी जॉब्स ऑटोमेट हो सकती है, खासकर वो हाई पेइंग वाली जॉब्स जो लग्जरी डिमांड ड्राइव करती है। इससे इन्वेस्टर्स भी घबरा गए हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स जैसी कंपनियों के शेयर भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में लगातार गिरावट 920 से 843 तक। ये सब बताता है कि मार्केट में बिकवाली का दबाव है, लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट पर ज्यादा असर है। अफोर्डेबल हाउसिंग अभी भी कुछ हद तक स्थिर है, फिर भी पूरी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स ऑटोमिस्ट है, अगर आरबीआई रेट कट करता है तो होम लोन सस्ते होंगे और डिमांड वापस आ सकती है। 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे ऑफिस स्पेस से सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। एनरोक और दूसरे रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये फेज एक नेचुरल मार्केट रिकैलिब्रेशन है। प्राइसेस हाई होने से डिमांड थोड़ी रुक गई है, लेकिन सप्लाई डिसिप्लाइंड है तो प्राइसेस स्टेबल रह सकते हैं। होम बायर्स के लिए 2026 में बेहतर डील्स मिल सकती है अगर लॉन्च बढ़े और प्राइसेस स्टेबलाइज हुए, लेकिन फिलहाल संकेत साफ है, आईटी की जॉब अनसर्टेनिटी रियल एस्टेट की कमर तोड़ रही है। लोग सोच रहे हैं जॉब रहेगी तभी तो ईएमआई भर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, शायद प्राइस स्टेबल हो जाए या डेवलपर्स बेहतर ऑफर दें। ये वो समय है जब मार्केट खुद को रीसेट कर रहा है। आईटी की चमक कम हुई तो रियल एस्टेट भी एडजस्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये मंदी लंबी चलेगी? दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2026 में रिकवरी के संकेत दिख सकते हैं, बशर्ते इकोनॉमी स्टेबल रहे और जॉब मार्केट में सुधार आए।
आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। ये मंदी कितने दिन चलेगी? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।